आदर, नमस्कार, अभिनंदन। मैं अर्चना शर्मा एक बार फिर से आईबीटीएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्लाइड, थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल अलाइट की तैयारी के बारे में। एज़ यू ऑल नो 2019 के बाद 2024 में जा कर के ये नोटिफिकेशन आउट हुई है एंड स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस और वो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जो लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं फाइनली अब उनको उनकी मेहनत का फल मिलता दिखना शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम थोरोली डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, आईबीटीएस से आप लोगों को किस तरह से हेल्प मिल सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो चंडीगढ़ आने के लिए विलिंग हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो वर्किंग गाइज नहीं है और ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। एक बैच हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था जनवरी फर्स्ट वीक में ही एक बैच आपका शुरू हो चुका है एंड अनदर बैच जो है आपका एक हम 15th ऑफ जनवरी से शुरू करने वाले हैं और एक +7 डेज उसके बाद जो नेक्स्ट हफ्ता आपका पड़ रहा है 22 ऑफ जनवरी। तो कोर्सेज का मॉड्यूल मैं आपको बता देती हूँ। ऑफलाइन में क्या रहता है, हम लोगों का डेली का जो सेशन है वो 3 to 4 आवर्स का रहता है। 5 to 6 डेज अ वीक हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं यहाँ पे, जिसमें पर्टिकुलर आपकी जो क्लासेस है वो मान लीजिए 1 1 आवर के 3 लेक्चर्स होंगे या 2 आवर्स का और 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा। इस तरह से हम करवाते हैं। हर सब्जेक्ट का टीचर आपके पास डिफरेंट होगा। लुक ऐसा है कि अलाइड और नायब तहसीलदार अगर आप लोगों ने पहले दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि ना तो मैं उसको इतना ईजी मानती हूँ, ना मैं उसको इतना डिफिकल्ट मानती हूँ। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो या आपको बेसिक्स अभी थोड़ा आइडिया है तो 2 से 3 महीने मोर देन सफिशिएंट मैं कंसिडर करूँगी एग्जाम क्रैक करने के लिए। प्रीलिम्स आपके लिए चैलेंज है ही नहीं क्योंकि उसके मार्क्स आप लोगों के काउंट नहीं होते हैं। सबसे पहले जो फोकस है आप रखिए ही मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स लिटरली कोई काउंट नहीं होता है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, मेरिट लिस्ट में आना है एंड दैट्स इट। मेंस जो है उसके लिए आप लोगों को उतना वक्त नहीं मिल पाता है। बहुत सारी अकेडमीज ऐसी हैं जो पहले आप लोगों को प्रीलिम्स टारगेट करवाएंगी। जब उसके बाद आपका रिजल्ट आता है यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, आप नहीं कर सकते हो क्योंकि जब आप प्रीलिम्स लिख के आते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कि 1 मंथ पे आप लोगों को मिलता है टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो इस 1 महीने में आप कितना ही प्रिपेयर कर लेंगे, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो जीके पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपने मेंस की तैयारी पहले से नहीं करी हुई है, तो आप उसे 1 महीने में नहीं कर पाएंगे। आप अगर एक दिन के 7 to 8 आवर्स भी दे देंगे, आप तब भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हार्डकोर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। इफ़ ही सेइंग कि आपको हिंदी लैंग्वेज आएगा तो वो वहाँ पे अगर आपको प्रस्ताव या जो भी आप कहते हैं प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है फ्रॉम पैराग्राफ आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास एक स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है कि आप वो बुक पढ़ेंगे और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपको थोरोली उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है वो सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, जब आप लोगों का बैच शुरू होता है मान के चलिए मैं हिस्ट्री उठाती हूँ। हिस्ट्री में आपका 1857 का रिवॉल्ट है। आप 1857 का रिवॉल्ट पूरा पढ़ रहे हैं। वहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं सबसे पहले तो टीचर आपको वो बताता है। उसके बाद हम लोगों के ऑनलाइन ना एक बैचेस बने हुए हैं कुछ एक। सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ के आप लोग क्लरिकल भी नहीं निकाल सकते, अलाइड और एंटी तो भूल ही जाइए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे आपका टीचर एसोसिएटेड है आपके साथ। मान के चलिए 1857 का रिवॉल्ट टीचर ने करवा दिया फ्रॉम 9 to 12 का बैच या 9 to 1 का बैच से, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। एंड उसके बाद टीचर शाम को 7 या 8 बजे उस बेसिस पे 1857 रिवॉल्ट का जो टॉपिक है उसके ऊपर मेंस में एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको शाम को 7 या 8 बजे तक वहाँ पे एक असाइनमेंट अपलोड कर देगा कि राइट इन योर ऑन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में 1857 के रिवॉल्ट के बारे में लिखिए कि वो सक्सेसफुल क्यों था या वो फेलियर क्यों था। आप इसको 400 वर्ड्स में लिख के बताइए। अब यहाँ पे आपकी मेंस की तैयारी शुरू हो जाती है। आप असाइनमेंट सेक्शन वहाँ पे अलग से बना हुआ है। आपका टीचर और आप ही सिर्फ वो असाइनमेंट देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ग्रुप में सभी बच्चे पढ़ेंगे या सभी हंसेंगे कि आपने कैसा लिखा हुआ है। लिमिटेड वर्ड्स होंगे आपके पास, 400 आप नोटबुक पे लिखेंगे, उसका फोटो क्लिक करके या डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने टीचर को सेंड कर देंगे। डेडलाइन टीचर आपको दे देगा, रात 11 बजे से पहले अपलोड करिए, 12 से पहले अपलोड करिए। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो टोटल पर्टिकुलर कोर्स आपका रहता है, हमारा स्पेसिफिक टारगेट ही ये वाला बैच जो होगा वो 2024 के लिए रहेगा। टीचर देखेगा कि आपने शुरुआत कैसे करी है, आपने ख़त्म कैसे किया, क्या वो अप्रॉक्सीमेटली 400 वर्ड्स में आपने अपना आंसर दिया है या नहीं दिया है। अब यहाँ से आप ये समझो कि जब फर्स्ट डे से आपकी ये तैयारी होना शुरू होती है तो आपके पास प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद का जो 1 महीना होता है वो ऐड हो जाता है। उस लास्ट के 1 मंथ में जब आप प्री का एग्जाम दे के आते हो तो आपको पता होता है कि वेदर आई कैन क्वालिफाई दैट पेपर और नॉट। आप हो सकते हो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज तक पहुँच सकते हो या नहीं।
यहाँ पे आपको ये मिलता है कि जब लास्ट का 1 मंथ रह जाता है ना, तो आपको पता होता है आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव हो चुकी होती हैं कि उस 1 मंथ में आप कोई भी करंट का टॉपिक उठा सकते हो या लैंग्वेज उठा सकते हो या अपने माइंड से कोई भी क्वेश्चंस हैं टीचर आपको दे देता है या कुछ भी है तो आप लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको और क्या-क्या मिलता है। जैसे आपने 9 टू 12 का बैच, मैं एक एग्जांपल यही ले रही हूँ, या 9 से 12 या 9 से 1 का बैच है। ये 3-4 घंटे आपने पढ़ा, असाइनमेंट का भी हो गया। वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे आप लोगों के, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर कवर करने वाले हैं, जितना भी आज तक रहा है। 2015-16 ऑनवर्ड्स हम लोग अलाइड का पेपर सारा वो डिस्कस करेंगे, प्लस हम लोगों के कुछ प्लस मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं अलाइड और एनटी के, वो सारे भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। देखिए, बार-बार मैं नायब तहसीलदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने गो थ्रू किया हुआ है ना सिलेबस से, तो एनटी का और अलाइड का जो सिलेबस है दैट इज इक्विवेलेंट। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आता है, जो एनटी है उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस भी वही है, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अलाइड में खैर उतना नहीं रहता है। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत अच्छा चांस है, हु नोज दोबारा फिर कब से आए, क्योंकि अभी भी 5 साल के बाद ये वैकेंसी आउट हुई है। एंड अगेन सेइंग, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि वी आर द ओनली अकेडमी इन चंडीगढ़ जो एचपी अलाइड और एनटी के स्पेसिफिक बैचेस पिछले 8-9 सालों से बना रही है। 2015 से ऑनवर्ड्स आज तक हम लोगों ने इतने बैचेस ट्रेन किए हुए हैं। अनलकीली आप कह दीजिए, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ये वैकेंसी स्टॉप हो गई थी, आई ही नहीं है। उससे पहले के हमारे हर बैचेस के सिलेक्शन है और इवन रैंक पे भी है। आप लोग हमारी वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हैं और हमारी जो ऐप है उसका लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शंस लगी हुई हैं, किस किस बच्चे का क्या क्या रैंक था और कौन से वो डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। अब मैं बात करती हूँ ऑनलाइन की। ये तो रहा हमारा ऑफलाइन का, जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों रहेगा, प्लस कुछ स्टडी मटेरियल आप लोगों को दिया जाता है। टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स की चलती है, मेंस की चलती है, वो सब रहेगा। अब बात करते हैं वो कैंडिडेट्स जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, या वो वर्किंग हैं, या मैरिड हैं और अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं, या जो फाइनेंशियली भी थोड़ा वीकर सेक्शन से हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। सेम क्लास जो हम यहाँ पे चंडीगढ़ क्लासरूम में चलाते हैं, उसी क्लास को हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। आप लोगों के पास देखिए 2 तरह के ऑप्शन रहेंगे। पहले मैं पहले ऑप्शन की बात कर रही हूँ। उस बैच को जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, क्वालिटी में 0% कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बहुत सारी अकेडमीज दिल्ली की और चंडीगढ़ की इस तरह की हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन का बैचेस ना अलग से प्रोवाइड करती हैं। मान लीजिए जैसे आप बोलते हो कि मैम हम तो वर्किंग है, 6 बजे तक हमारी जॉब होती है, तो वी नीड 7 का बैच, 7 बजे से लेकर के हम 9 बजे तक अवेलेबल हैं या 10 बजे तक है। वहाँ पे अकेडमीज क्या करती हैं, क्वालिटी नंबर ऑफ क्लासेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। वो किस तरह से होता है, मान लीजिए मेरे मॉर्निंग में जो बैचेस हैं, वी हैव एचपीएस का बैच ऑल्सो, अलाइड का है, एनटी का है, और ये एग्जाम्स कोई इतने बेसिक नहीं है जिसे कोई भी टीचर करवा दे, है ना। इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री कि आपने हिस्ट्री पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो अभी अभी यूपीएससी एक बार दे के आया है या 1-2 बार उसने तैयारी करी हुई है और वो आपको आके पढ़ा देगा कि हिस्ट्री ही तो है, यही तो आता है। इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। आपके टीचर ने आपके प्रीवियस जो बैचेस दिए हुए हैं, वो बैचेस में से किसी का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर मुझसे कोई पूछे कि सेक्टर 34 से सेक्टर 26 का क्या रास्ता है, तो मुझे एक आइडिया है माइंड में, तो मैं कह सकती हूँ उनको कि यहाँ से इधर जाना, उधर उधर जाना, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर रास्ते पे गई होंगी तो मैं उसे शॉर्टकट भी बता सकती हूँ कि यहाँ से आपको थोड़ा रास्ता लंबा पड़ेगा, यहाँ से आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा, या आप रिक्शा से जाइए या आप ऑटो से जाइए। वो उस केस में ही पॉसिबल है अगर मैं उस पाथ पे खुद जा चुकी हूँ तो। ये चीज़ें भी आपके टीचर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, रिलेट करती हैं। अगर आपका टीचर पिछले ऐसे बैचेस ट्रेन कर चुका है जहाँ से उसने सिलेक्शंस दी हुई हैं, पिछले 5-6 सालों से वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, उसने कितने बैचेस ऐसे निकाले हुए हैं जहाँ से सिलेक्शंस निकली हैं, जहाँ उसे पता है कि मेरे इस सेक्शन में से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर ईयर पूछे जाते हैं, वो आपको ज़्यादा गाइड कर पाएगा, या एक ऐसा टीचर जिसने सिर्फ अभी 1-2 साल खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हुई है। यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है एंड 100% होती है। मॉर्निंग में जो बैचेस हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट आता है, ऑफ कोर्स उसकी फीस ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली उसका 50% आप कम कीजिए, वो ऑनलाइन के लिए रहता है। तो वहाँ पे फिर टीचर को सैलरी भी कम देनी होती है, जो इवनिंग बैचेस के लिए आते हैं, उन्हें नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम देने होते हैं। जहाँ पे अगर मैं मॉर्निंग में कहूँ हम अगर 4 मंथ्स में उस बैच को ख़त्म करेंगे, तो हो सकता है शाम वाले बैचेस को हम 2 या ढाई महीने में ख़त्म कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट अस, मैं आपको रैंडम हर अकेडमी की ये बात बता रही हूँ। तो मॉर्निंग में जो बैचेस मैं आपको बता रही हूँ उसी को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। ऑफ कोर्स अभी जैसा मैं बता चुकी हूँ कि जो अमाउंट है उसको भी कट डाउन किया जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप यहाँ पे
क्लासेस नहीं ले सकते हो या नहीं ले रहे हो, उस वजह से वो कॉस्ट जो है वो कम कर दी जाती है। नंबर 2 बात ये है कि अगर आप कहते हो कि मैम वी आर वर्किंग, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होगा जॉब छोड़ के हम 9 बजे या 10 बजे क्लास लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। हर एक सेशन आपका रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्डेड सेशन आपको हम 1 साल की प्लस और आगे वैलिडिटी दे देते हैं कि मान लीजिए समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टेट के एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन होते रहते हैं। अगर वो पोस्टपोन होता है या मान के चलते हैं किसी रीज़न की वजह से आप लोग वो एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं या मान के चलते हैं क्वालिफाई नहीं होता है। देखो, झूठे प्रोमिसेस तो आपको हर एक इंसान आज के वक्त में कर सकता है इफ़ ही वांट्स टू अर्न मनी। अब ऐसा तो नहीं है मैं आपको कहूँ कि अभी सिर्फ 24 पोस्ट निकली हुई हैं, 24 बच्चा तो एक ही बैच में बैठता है, तो कितने बैचेस हम बना रहे हैं, कितने बैचेस और अकेडमी बना रही हैं, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं पॉसिबल है। तो ये बात तो मैं बिल्कुल फेक नहीं यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रॉमिस करूंगी कि हाँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा, वो बातें तो चली गई हैं अब। तो इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी। आप क्लासेस ले रहे हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने रेगुलर हो, कितने डिसिप्लिन हो, कितने पंक्चुअल हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मान के चलते हैं 0.1% किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, 0.1% एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, 0.1% किसी रीज़न की वजह से पेपर होता ही नहीं है या आप लोग एग्जाम में बैठ नहीं पाते हैं। तो उसके बाद क्या आप लोगों ने, अगर मान लो मैं आपको बताती हूँ कि आपने 10,000 भी पे किया है, तो वो भी आपकी मेहनत की ही कमाई है, आप उसे इस तरह से वेस्ट तो नहीं होने दे सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने 1 ईयर के कार्ड की एक स्कीम ये रखी हुई है कि अगर 4 या 5 महीने में ये सारी चीज़ें होती हैं, पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको अभी सिनारियोज बताए हैं, उसके बाद भी प्लस 1 ईयर तक आपको कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं देना है। आप लाइव क्लासेस की एक्सेस ले सकते हो, आप रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस ले सकते हो। हर एक क्लास जो सुबह होगी या दोपहर में होगी, वो रात तक आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी होगी। आप उसे 10 बार देखिए। वो एक तरह से आपका पर्सनलाइज चैनल बन जाता है। जिस तरह से यूट्यूब होता है ना, हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते हैं, कुछ है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो आपकी क्लासेस हैं वो इकट्ठी होती जाएंगी। अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास, बस आपका जो नंबर होगा आपने उससे रजिस्टर करना है, आपने हमारे साथ संपर्क करना है और आपको वो सारे बैचेस में हम ऐड कर देते हैं। अब आते हैं हम इसके अलावा एक जो मेजर आज के लिए न्यूज़ है, जो हमने इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन भी नहीं ले सकते हैं या ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं या रिकॉर्डेड भी नहीं ले सकते हैं। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी पॉसिबली 99.9% चांसेस हैं, 15th ऑफ जनवरी से हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं यूट्यूब का। यूट्यूब के लिए टाइमिंग रहेगा उसका 1 to 4, 1 से 4 बजे का सेशन होगा। लाइव सेशन रहेगा, डेली 3 आवर्स का बैच होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। टाइम टेबल आप लोगों को संडे तक मिल जाया करेगा, यूट्यूब पे मिल जाया करेगा, टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा एंड हमारे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाया करेगा। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास लिंक रहेगा, आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़िए। प्रॉपर स्केड्यूल जो कर दिया होगा, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5 डेज अ वीक रहेंगी ये वाली क्लासेस यूट्यूब की। आप लोगों को पता होगा कि आज 1 से 2 कौन सा लेक्चर रहेगा, 2 से 3 कौन रहेगा, 3 से 4 क्या रहेगा। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस भी करवाने वाले हैं। वी वुड ट्राई कि हम वो सारी चीज़ें करवा सकें। फिर भी अगर कभी कहीं थोड़ी कमी पेशी रह जाती है तो हम उसके लिए एडवांस में अपॉलॉजी फील करते हैं। उसमें एमसीक्यूज राउंड भी रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स भी रहेंगे, सब कवर करेंगे। जो चीज़ आपको देखिए मिल नहीं पाएगी यहाँ पे, वो सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी होगी कि आपका मेंटर आपके साथ नहीं होगा। एक बार जब हम लाइव आते हैं, उसके बाद उस लाइव सेशन में आपको कोई बात में कोई डाउट आ रहा है, आप रात को देख रहे हैं या वीकेंड पे देख रहे हैं, आपको कोई डाउट आता है, तो हम अपनी फैकल्टीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं करवा पाएंगे इन केस ऑफ यूट्यूब। बाकी आप कॉमेंट वगैरह में कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा डाउट हुआ तो टीचर आपका वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन वो चीज़ें ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डिंग या ऑफलाइन में वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आपका जो टीचर है, आपकी जो फैकल्टी है, वो आपके साथ एसोसिएटेड होती है 24/7। यही सब था मेरे पास आज के इस सेशन में बोलने के लिए। स्टडी मटेरियल आप लोगों को रहेगा, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो भी सेशन ले रहे हैं वो सारा आपको यहाँ से हम कुरियर करवा देते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन रहेंगे तो खैर यही रहेगा आपके पास। स्टडी मटेरियल भी खैर आपको ये नहीं है कि हमारा टीचर एक पर्टिकुलर वो बुक खोलेगा और उसमें से पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। उनके खुद के स्पेशलाइज्ड नोट्स रहते हैं। नोट्स में क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में तो टीचर के खुद के नोट्स रहेंगे। वो टीचर के जो नोट्स हैं वो कैसे कवर करते हैं, एक तो उनका खुद का जो जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी टॉपिक में, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रहेगा। प्लस हम सब जैसे जानते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्रेफर किया जाता है, तो लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो सब वहाँ पे उन्होंने रखा होगा। तो इस तरह के उनके खुद के नोट्स होते हैं जो क्लास में आप लोगों को डिक्टेट करवाते हैं, आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। बुक्स आपकी सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए हैं कि आपके पास एटलीस्ट
हार्ड में आपके पास एक हार्ड कॉपी हो, ताकि आपका कभी भी मन करे आप उन्हें खोल के देख सकते हो, कोई छोटा मोटा डाउट हो आप देख सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वीडियो। तो आई होप आपको जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और लेनी है रिगार्डिंग फीस, क्योंकि मैं फ़ी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, एंड हाँ, फ़ी के लिए भी ऐसे रहेगा कि अगर आप बीपीएल फैमिली से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, आईआरडीपी है, तोदे वगैरह से हैं अगर, तो आप लोग हमें बताइए। वी नीड योर सर्टिफिकेट्स। स्पेशल कंसेशन रहता है फीस का, वो भी आप लोगों को मिलेगा। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे एक तो कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को, चैनल्स मिल जाएगा, सोशल मीडिया का सारा, एंड नंबर मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो जाएगा। इट्स 9316488821, 9316488821 या 888822। आप किसी पे भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर जितनी भी आपकी क्वायरीज होगी, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।